हेलो एवरीवन, नमस्कार। जोहार। कैसे ही उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं इकाई 3 वाणिज्य गणित, बैंकिंग एवं कराधान आज का मुख्य बिंदु है। ये जो बैंकिंग और कराधान है ये क्या है, इसके बारे में आपको और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, ऐसे सवाल को बताऊंगा। उस सवाल को अगर आप एक बार अच्छे से देख लिए और समझ लिए तो आपको ये जो चैप्टर है ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका जो चैप्टर है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, इसमें आपको 7 नंबर का सवाल पूछना है। ठीक है, एक तो पूछेगा आपको 1 नंबर वाला, है ना, और एक नंबर वाला 2 प्रश्न पूछेगा और 5 नंबर का एक सवाल पूछेगा, आपको 100% पूछेगा। इसमें क्या क्या पूछने वाला है। एक तो पहला पूछेगा, आज हम केवल बैंकिंग से संबंधित अभी सवाल देखने वाले हैं, 2-3 सवाल देखेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप खुद देखेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना, है ना, ब्याज की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा है क्या, सावधि जमा खाता। क्या, सावधि जमा खाता, इसमें ब्याज की गणना, ठीक है, इंटरेस्ट की गणना। ठीक है, ये हम आज इस सेशन में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी आपके लिए क्या बोलना चाहिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके लिए जब इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो एक कमेंट तो बनता है और एक लाइक तो बनता है। बस कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ओके, तो सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है, पहला सवाल आपका पहला सवाल है। देखिए, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। ये होगा आपका, ये हो सकता है आपका 4 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछने वाला है, ये निर्धारित है। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग एवं टैक्सेशन से। पहला क्वेश्चन, पहले ध्यान दीजिए, इसको समझिए, क्योंकि आप बिना रणनीति के पढ़ते हैं ना, इसलिए आपका जो सवाल है वो बनता नहीं है, और बनता है तो उल्टा सीधा बना लेते हो आप लोग। ठीक है, अगर पास होना है तो मैं ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, और केवल कम चैप्टर पढ़ेंगे और आप मतलब अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, पढ़ते समय। अगर वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी देख रहे हैं, आप इस नियम का जरूर फॉलो करना। देखिए, यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन होगा बैंकिंग एवं टैक्सेशन में। तो बैंकिंग में 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक होगा आवर्ती जमा खाता, दूसरा होगा सावधि जमा खाता। क्या होगा, सावधि जमा खाता। ये दोनों में से एक सवाल तो पूछना ही है। दोनों में से, ये 2 है ना यहां पर, दोनों में से एक सवाल पूछेगा और एक सवाल पूछेगा तीसरा जो होगा। तीसरा क्या है यहां पर, तीसरा है कराधान। कराधान यानी कि टैक्सेशन, टैक्स से संबंधित सवाल एक पूछेगा। अब एक क्या है, ये जो सवाल पूछेगा उसमें अथवा रहेगा। ठीक है, दोनों सवाल पूछेगा, दोनों में से एक बनाना है, मान के चलो। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये 2 सवाल तो पूछेगा, आप ये दोनों को देख लीजिए और एक इसको देख लीजिए। या अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ना, आपको कठिन लग रहा है, तो इसको मत पढ़ना, केवल आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता को देख लेना। 5 नंबर आने की 100% गारंटी है। ठीक है, तो नोट कर लेना इसको, दोनों में से किसी एक को देख लेना या तो फिर। ओके, टैक्सेशन में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये दोनों आवर्ती जमा खाता या सावधि जमा खाता, दोनों को देख लेना। तो दोनों में से एक तो पूछना 100% है।
तीसरा भी पूछेगा, मगर ये दोनों में से एक तो पूछना 100% है, क्योंकि आवर्ती पूछेगा या फिर सावधि जमा पूछेगा, या सावधि पूछेगा या फिर आवर्ती जमा पूछेगा। ठीक है, इसलिए दोनों में से एक पूछना 100% है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला नंबर का सवाल है आपका, क्या है? रवि ने बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से, कितना? 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 5% है वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? 5 वर्ष के बाद कितना? 5 वर्ष के बाद उसको कितना धनराशि प्राप्त होगा, यानी कि ब्याज सहित उसको टोटल धनराशि कितना मिलेगा, ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखना, समझना। ठीक है, जो सवालों को समझता है, जो पढ़ाते समय सवाल को गंभीरता से लेता है, देखता है, समझता है, उसके लिए गणित कठिन नहीं है, और जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए गणित बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप जब भी गणित का सवाल देखते हैं, आप पेन कापी साथ में निकालिए और जितना हो सके बार बार बनाइए, बार बार पेन घिसटिए, है ना, चलाइए कॉपी में। जैसे आप अगर कोई चीज एक देखते हैं तो एक लिख लीजिए, दो देखते हैं तो दो लिख लीजिए, है ना। जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपके हाथ में क्या होगा, मंत्र आएगा, ठीक है, जादू आएगा। ठीक है, तो हर सवाल आपसे सॉल्व होगा। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, दिया है, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है यहां पर मूलधन। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहां पर, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन को हम क्या, किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से। कितना, 200 रुपए प्रति माह, क्या है, प्रति माह क्या करता है, जमा करता है। ठीक है, 200 रुपए, ओके। उसके बाद प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए, समय, समय को हम किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। ओके, कितना वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, देखो 5 वर्ष है और ये प्रति माह जमा कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। जमा प्रति माह कर रहा है, यानी कि साल में कितना बार जमा कर रहा है, 12 बार जमा कर रहा है। इसलिए 5 साल में टोटल इसका जो किस्त है कितना होगा, 12, इसको गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 माह होगा। यानी कि एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा आपका 60 माह। कितना होगा, 60 माह। उसके बाद क्या दिया हुआ है जी, दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। दर को आर से दर्शाया जाता है, कितना है, 5% है। 5% वार्षिक, मतलब ये वार्षिक है। ओके, वार्षिक, यानी कि साल में आपको कितना मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब हमको जो 5 वर्ष बाद जो मिलने वाली धनराशि है उसकी हमको क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना इस फार्मूला को। जब तक इस फार्मूला को याद नहीं करेंगे आपका सवाल बिल्कुल भी नहीं बनेगा और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है, यानी कि आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज की गणना का सूत्र है आवर्ती, लिख लीजिए, आवर्ती जमा खाता के ब्याज, ब्याजी लिख देते हैं, या ब्याज की गणना के लिए भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ब्याज के लिए, आवर्ती जमा खाता के ब्याज के लिए, या ब्याज ही लिख दीजिए, इंटरेस्ट आई। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है, P इंटू आर अपान 100। ध्यान से, बिल्कुल सरल है, P इंटू आर, यह है मूलधन गुणित दर बटे 100 गुणित होता है 1/12, यानी कि प्रति माह जमा कर रहा है ना ये, है ना। तो कितना साल में, एक साल में 12 महीना होता है, ये है इसका। ओके, उसके बाद है n इंटू n प्लस 1/2, ये इसका फार्मूला है, बिल्कुल इजी है। P इंटू आर अपान 100 इंटू 1/12, ओके, एक साल में 12 महीना होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है? समय है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। ओके, मान रख दीजिए। p का मान कितना है? 200 है। कितना है? 200। और r का मान कितना है? 5%। ओके, रख दिए, बटे 100 गुणित 1/12। कोष्टक में है n का मान कितना है? 60 गुणित 60 धन 1 बटे 2। ये मान रख दिए, रख दिए। ठीक है, अब कैसे आगे आगे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, क्या होगा देखिए, आप सीधा यहां पर काट सकते हो। 100 में 100 दो बार गया, 100 एकम 100, 100 दूने 200। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी देखते हैं, 2 एकम 2, 2 तीसम 60 होता है। ठीक है, अब यहां क्या बचा? 2 पंचे 10, नीचे कुछ यहां पर नहीं बचा है, ये है आपका, है ना? क्या है यहां पर? 10/12 लिख दो सीधा। 10 एकम 10, 2 पंचे 10, 10 एकम 10/12। यहां है आपका, कोष्टक को खोल दीजिए। ये हो गया 30 और ये हो गया 61। कितना हो गया? 61 हो गया। यहां कुछ कटने वाला है तो काट देते हैं सबसे पहले। ठीक है, काट दें। और ये जो सवाल है ना, 2024 में पूछा है। कब पूछा है? पिछले सत्र में पूछा है, यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल है जो सवाल देख रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए बस इतना बचा है यहां पर। अब यहां पर भाग जाने वाला को भाग दे दीजिए, काटने वाला को काट दीजिए। ठीक है, चलो भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 से 6, 6 दूने 12, 6 पंचे 30। ठीक है, 2 पंचे 10, 5। तो ये हो गया आपका 5 पंचे 25 गुणित 61। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो 25 से कम 25 का 5 हंसी लाया 2, 25 छक्के 150, 150 गुणित 2, 152, 152 यानी कि 1525 रुपए इसका क्या हो गया? इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, ये आपका क्या है? क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है? यहां टोटल जो मिलने वाला राशि है वो कितना मिलेगा। ठीक है, आवर्ती जमा खाता में यही है बस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका फार्मूला है 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि। 5 वर्ष पश्चात मिलने वाली धनराशि, यही आपको ज्ञात करना है ना। ठीक है, बराबर क्या होता है जी? कुल किस्त कितना है, इसका टोटल जो किस्त होता है कितना होगा। ठीक है, किस्तों का किस्तों की मूल्य टोटल है ना, और किस्तों की संख्या, या किस्तों की संख्या लिख दो, किस्तों की संख्या धन क्या हो जाएगा? धन सूत्र है, सॉरी गुणा का है, गुणा किस्तों की संख्या या कुल कुल किस्तों का मूल्य, किस्तों का मूल्य भी लिख सकते हैं, और किस्तों की संख्या, सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंज, जो हम जमा करते हैं ना वो कुल राशि, कुल मिलाकर के कुल जमा राशि भी लिख सकते हैं हम। किस्तों का मूल्य गुणित हो जाएगा किस्तों की संख्या। ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूला से आपको क्या करना है? प्लस ब्याज, ये आपको गणना करना है। ठीक है, अब देखो किस्तों का मूल्य कितना है जी? 200 रुपए है।
ये 200 हो गया, गुणित किस्तों की संख्या कितना है 60 है, धन अभी हम ब्याज कितना निकाले हैं 1525 रुपए। तो अब इसको गुणा कर दीजिए, ये 3 जीरो हो जाएगा, 6 दूने 12 हो जाएगा, धन 1525। तो ये हो गया आपका टोटल, सबको जोड़ दीजिए 5 2 5 और ये 5 2 7, यानी कि ये हो गया 17,525 रुपए इसको 5 वर्ष पश्चात मिलेगी। ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इस तरह से सवाल को क्या करना है, हल करना है। ओके, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करना मत भूलना, बार बार मैं आपको सूचित कर रहा हूं। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, ये सवाल है आपका 4 या 5 नंबर का। ओके, अगर आप इस सवाल को नहीं बनाएंगे, अब देखिए इतना इजी से और कितना इजी पूछेगा आपको, इतना इजी से और कितना इजी पूछेगा भाई, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। अगर आपको समझ में आ गया, सूत्र याद होना चाहिए इसके लिए, जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए सूत्रों को रटो, समझना भी जरूरी है लेकिन रट लो सूत्रों को। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला क्या है, देखिए यहां पर यह सावधि जमा खाता से संबंधित है। पहले हम आवर्ती जमा खाता देख लिए, अब हम देखेंगे सावधि जमा खाता का सवाल। ठीक है, सावधि जमा खाता, यहां पर देखिए सवाल क्या पूछा है, 5वां नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा करवाया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित हो, मतलब 6 महीने में गणना होता है, एक ही बार साल में एक बार नहीं होता है, ये 6 महीना में ब्याज की गणना की जाती है, संयोजित होता है, तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ये 2022 में पूछा है ये सवाल। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा फटाफट समझिए। यहां पर दिया क्या है, दिया है आपका जो मूलधन है कितना है, मूलधन कितना है, P बराबर 20,000 रुपए है। कितना, 20,000 रुपए वार्षिक है, मतलब एक ही बार जमा कर दिए हैं। ठीक है, एक ही साल के लिए है ना। समय क्या होगा, समय यहां पर N बराबर कितना है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। कितना, 12 माह। ठीक है, उसके बाद ब्याज क्या है, ब्याज, ब्याज दर या ब्याज, ठीक है, दर, इसको दर से दर, R बराबर कितना है 6%। कितना है, 6% वार्षिक है, और 6 महीना में संयोजित होता है ना, तो 1 वर्ष में कितना, 2 बार होगा, इसलिए 6/2, 6/2 यानी कि कितना, 3%, 6 माह। ठीक है, अच्छा यहां पर 12 माह तो होता है लेकिन 2 बार ब्याज की गणना होता है ना, इसलिए 2 6 माही हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, 2 6 माही, ये लिखेंगे आप इसको। ठीक है, 2 बार ही गणना होगा, साल में 2 बार होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये सब चीज कैलकुलेशन करना है आपको प्रश्न को समझने के बाद। ठीक है, क्योंकि यहां क्यों बोला है, वर्ष में 2 बार बोला है ना, तो वर्ष में 2 6 माही होगा, समय 2 आ जाएगा। ठीक है, दर कितना है, ब्याज दर 6% है, तो 6% वार्षिक है ना, वार्षिक है तो 6 महीना में कितना कितना, 3% ब्याज की गणना होगा। चलो अब सवाल को देखते हैं। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मिलने वाली धनराशि है ना, तो इसका सूत्र क्या है, सूत्र है मिश्र धन। ठीक है, क्या है, सूत्र है यहां पर, यानी कि आपको ए का मान ज्ञात करना है, मिश्र धन, ब्याज सहित यहां पर हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, मिश्र धन सूत्र है, मिश्र धन
ए बराबर होता है P इंटू 1+R/100 का घात n। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को रट लो। अगर याद नहीं हो रहा है तो गौमूत्र के साथ या गाय के गोबर के साथ मिला के भी आप पी लो, या चाय नाश्ता के साथ आप ये सारे सूत्रों को जो है ना घोल के पी लो, लेकिन ये सूत्र याद कर लो। जब तक ये सूत्र याद नहीं होंगे आपके, जो 7 नंबर की जो मैं लाने की गारंटी बता रहा हूं ना, दे रहा हूं, वो नहीं ला पाओगे, फिर दोष शिक्षक को देंगे। ठीक है, इसलिए आप ये जितने भी इसमें 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला को रट लो। ओके, अब इसमें मान रख लेते हैं। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए P का मान कितना है, 20,000 है, 20,000 रख दिए। 1+R का मान कितना है जी, 3% है, कितना है, बटे 100। N का मान कितना है, 2 छमाही है, कितना है, 2 है, 2 रख दिए। ओके, ये बराबर हो जाएगा 20,000। यहां पर देखिए ये कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि 100 एकम 100, 103/100 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 गुणित, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 103 गुणित 103, इसका बटा 100, इसका बटा 100, घात 2 है इसका मतलब। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो यहां पर बचा है आपका कितना, 2 गुणित 103 गुणित 103। सबसे पहले 103 के साथ गुणा कर लेते हैं, 103। ठीक है, ये हो गया आपका 3 तिया, या सीधा सीधा आप 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, ये 0, 3 एकम 3, तो ये हो गया आपका 0 0, फिर ये हो जाएगा आपका 103, ये हो गया 9 0 6 0, ये हो गया गुणित कितना, 2, ये हो जाएगा 2 × 18 का 8, हासिल आया 18 का 18, 2 छक के 12, ये भी 12 का 12 हो गया, 2 एकम 2, यानी कि 21,218। कितना, इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 21,218 रुपए आपको एक साल में ब्याज सहित, यानी कि 20,000, यानी कि ब्याज कितना होगा इसका, 1,218 रुपए हो जाएगा कुल मिलाकर के। 20,000 जमा किया था तो इसका 6% ब्याज के हिसाब से कितना, 1,218 रुपए आपको ब्याज सहित एक साल में मिलेगा। देखिए कितना आसान है ये सवाल, और 5 नंबर का सवाल है। अगर आप ऐसे सवालों को आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के जितने भी सवाल हैं उसको 5-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, या जितने भी सवाल हैं वो सारे सवालों को बनाओगे ना तो अपने आप बन जाएगा आपका सवाल। अभी 6 माही पेपर है, ऐसे सवाल आएंगे, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 7 में 7 नंबर आपका वाणिज्य गणित से आना 100% है। अभी सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद।